ये हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलो कराती हूँ क्वेश्चन नंबर 7, क्लास 10 एनसीईआरटी बुक है और 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर रेडियस 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। 2 सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक है मतलब एक पॉइंट से 2 सर्कल ऐसे आए हैं और जो बड़े वाला सर्कल है उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, जो छोटे वाला सर्कल है उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड, हमें कोड का लेंथ निकालनी है। जो कोड जो है लार्जर का, तो जो बड़े सर्कल है उसका तो वो कोड है विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, पर जब वो जा रहा है वो छोटे वाले सर्कल को टच करके जा रहा है, मतलब जो स्मॉलर सर्कल है उसका वो टेंजेंट है, बड़े वाले का कोड है और टेंजेंट। ये डायग्राम मैंने बना रखी हूँ, ये देखिए ये कॉन्सेंट्रिक है, एक पॉइंट में ये 2 सर्कल जा रहे हैं और जो बड़े वाला सर्कल का जो रेडियस है 5 सेंटीमीटर और छोटे वाला का ये देखो 3 सेंटीमीटर। और जो कोड है ये देखो, जो लाइन गया है वो बड़े वाले सर्कल का कोड है और छोटे वाले का टेंजेंट है, क्योंकि छोटे वाले को 1 पॉइंट में टच करके जा रहा है। और हमें जो क्वेश्चन में मांगा है ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस मांग रखा है, ठीक है। तो हमने जो जो गिवन है वो लिख दो। वो इज़ द सेंटर ऑफ द 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, वो जो है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल का सेंटर हो गया। और वो है कितनी है, वो है मेरी 5 सेंटीमीटर है और वो एम कितनी है, वो है मेरी 3 सेंटीमीटर। ये गिवन दे दिया। और हमें पता है जो रेडियस और टेंजेंट बीच के जो एंगल होते हैं ये कितने डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री के होते हैं। तो हमें क्या लिखेंगे, जो ये ओ एम ए, तो मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे, जो ओ एम ए इज इक्वल टू कितने डिग्री आएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखेगा, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो ये एक राइट ट्रायंगल हो गया। राइट ट्रायंगल का हमें ए एम चाहिए, तो ए एम हमारे कितना आ जाएगा, ए एम इज इक्वल टू, अगर ये 90 डिग्री हाइपोटेन्यूस है तो इसका स्क्वायर माइनस में इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, ओ एम का स्क्वायर, ठीक है। ओ ए मेरी कितनी है 5 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर का रूट हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितने हो जाएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। 25 में से 9 चला जाएगा 16 और 16 का रूट कितना आएगा 4। यहाँ पर मुझे ये वाली जो ए एम है 4 मिल गया। पर हमें ए बी निकालनी है। तो हमें थ्योरम पता है, अगर कोई कोड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तो ये जो परपेंडिकुलर है वो कोड को 2 इक्वल पार्ट में बांटता है, मतलब ए एम इज इक्वल टू बी एम होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो रहा है कोड के ऊपर। कोड के ऊपर अगर कोई परपेंडिकुलर होते हैं वो कोड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब ए एम इज इक्वल टू बी एम। तो यहाँ पे पहले थ्योरम लिख देते हैं। वी नो दैट perpendicular drawn from the center bisect द कोड। ये हो गया, इसका थ्योरम है। तो इस थ्योरम के हिसाब से मेरा क्या हो जाएगा, ए एम इज इक्वल टू बी एम हो जाएगा, ए एम इज इक्वल टू बी एम। तो यहाँ से मेरे को एफ बी चाहिए, तो एफ बी इज इक्वल टू कितना आएगा 2 ए एम। तो 2 मल्टीप्लाई में ए एम की वैल्यू 4 दिया है, 4 टू इंच कितना आएगा 8 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो ये मेरी पूरी कंप्लीट हो गए और इसका आंसर कितना है 8 सेंटीमीटर। जो ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस दिया था वो कितना आ गया, वो मेरे 8 सेंटीमीटर आ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे।